जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। भाई बात करेंगे वहीं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए, पहले से ही उम्मीदें थी कि इस बार भी शायद बिक्री कम आए और वो चीज़ अभी आ चुकी है। दो तीन खबरें निगेटिव आ रही हैं एक साथ। तो कल 1 तारीख बजट के दिन जो है तैयार रहिएगा आप लोग। 2% की बढ़त के साथ कारोबार करके जो है 32 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है ना। तो कल ये जो है प्राइस शायद आपको नीचे दिखे। क्यों? क्योंकि यहीं 1 महीना समाप्त हो चुका है, तो अब बिक्री का अपडेट आना ही था। मैं हर दिन बार चेक कर रहा था, तो अभी आ चुका है। ठीक है ना। देखिए, बिक्री का अपडेट का यहाँ पे क्या अपडेट है। कम हो चुकी है बिक्री। एथर तो बहुत आगे पहुंच चुकी है भाई, इससे कवरेज एरिया से बाहर है। ठीक है ना। देखिए, कल एक अच्छी सी रिकवरी के साथ कैंडल क्लोज किया था ऊपर की साइड में पॉजिटिव। 6.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड भी हुआ है। 200 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 21-22% का डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए मिला है। 10% का सर्किल लिमिट इसका है, लेकिन उतना तो कम से कम भागे। ठीक है ना। हाँ, मार्केट भी निगेटिव है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। ठीक है ना। और गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों तो भाई क्या इनमें हुआ है, गजब गजब। 27% सिल्वर गिरा है और लगभग 12-14% के आसपास गोल्ड गिरा है। जबरदस्त अभी गिरावट है। ठीक है ना। सभी तरफ कह लीजिए। अब सीधा सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, एक पोस्टल बैलेट का नोटिस का आया था 30 जनवरी को कल। तो वो मैं आप लोगों को अपडेट दिया था। और अभी हालांकि देखिए, कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आ रही है और ये ऑफिशियल अपडेट आती भी नहीं, ये न्यूज एजेंसियों के हवाले से ही बिक्री का अपडेट आता है। ठीक है ना। बाकी ये छटनी वाली जो बात चल रही है, उसका ऑफिशियल अपडेट कंपनी देगी। अब देख तब देख, कभी ना कभी देगी, अगर ये सही चीज़ है तो। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 10 घंटे पहले की ये कई सारी छोटी बड़ी खबरें हैं। आज की ही कह लीजिए खबरें हैं। इस पे मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है। कल 1 तारीख को जब मार्केट संडे के दिन खुलेगा, तो उस दिन रिएक्ट करेगा। अब ये इसमें क्या है, तो बिक्री का अपडेट है। बिक्री का अपडेट में पहले हेडलाइन ही आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि लगातार तीसरे महीने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 10,000 जो है यूनिट से कम रहने के कारण ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने 5% कर्मचारियों की छटनी की। इस तरीके से यहाँ पे तो इन्होंने तो सीधा कर दिया कि छटनी कर दिए हैं, लेकिन छटनी करने वाले हैं, ऐसा भी न्यूज निकल के सामने आ रहा है। अब देखिए क्या है। देखिए, ये ऐसे समय में हुई है जब इलेक्ट्रिक वाहनों निर्माता कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में लगातार तीसरे महीने तक में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जनवरी में भी लगातार गिरावट आई है और बिक्री 10,000 यूनिट के नीचे रही। अब ये 10,000 नंबर भी देखने में बड़ा लग रहा है इसके हिसाब से, क्योंकि एक्चुअल डाटा नीचे है। ठीक है ना। अब बात चल रही है कि भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली ओला इलेक्ट्रिक ने चल रहे संरचनात्मक जो है परिवर्तन के तहत 5% अपने कर्मचारियों को मतलब की छटनी करने वाली है। अनुमान है कि इस छटनी से लगभग 620 नौकरियां प्रभावित होंगी, क्योंकि पिछले साल तक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी के लगभग वही कह लीजिए 12,396 कर्मचारी थे। तो उनमें से 600 कर्मचारियों को निकालने का मतलब प्लान चल रहा है कह लीजिए। कंपनी ने बयान में कहा है कि कंपनी अपने अप फ्रंट एंड ऑपरेशन में स्वचालन जो है बढ़ाकर गति और अनुशासन पर विशेष जोर दे रही है। इस चल रहे रचनात्मक परिवर्तन के तहत 5% मतलब कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि ग्राहक अनुभव बेहतर करने के लिए दीर्घकालिक लाभदायक विकास के लिए एक सुव्यवस्थित संगठन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये छटनी ऐसे समय में हो रही है जब 3 महीने में लगातार इलेक्ट्रिक वाहन की बाजार हिस्सेदारी घट रही है और लगातार इनके बिक्री में भी गिरावट आ रही है, जो 10,000 मतलब यूनिट के नीचे ही रह रही है। अब ये 10,000 भी आपको ज़्यादा लगेगा। अभी देखिए एक्चुअल नंबर, वाहन के आंकड़े के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक ओला इलेक्ट्रिक ने 7,221 यूनिट का पंजीकरण दर्ज किया है। अब समझिए क्या हुआ है। एक 7,200, समझ रहे हो। अभी उसके पहले एक क्वार्टर में आया था 8,500 यूनिट का नंबर। उसके बाद अगले क्वार्टर में लगभग 9,000 सवा 9,000 करोड़ का यहाँ पे डाटा आया था। तो लगा था कि अब इसकी जो है हिस्सेदारी बढ़ रही है, अब बिक्री बढ़ रही है। लेकिन अब उस 9,000 से भी घट के 7,221 यूनिट पे आ चुके। मतलब ये 8,500 जो आया था वहीं सबसे कम था, उसके बाद 9,000 थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अब फिर से 7,200। मतलब लगातार विश्वास ही नहीं है लोगों का अब। मतलब जो कहते हैं ना कि एकदम विश्वास बिल्कुल जो है टूट जाना,
वो टूट चुका है संबंध। कोई भी वही फीडबैक जो अपने गांव देहात में, देखिए हम लोग गांव देहात के आदमी हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि कोई एक छोटा सा भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि जो पास पड़ोस में कोई खरीदा है तो जब कोई अगर ओला इलेक्ट्रिक का सर्विस से परेशान है, अगर उससे कोई भी बंदा पूछे कि मैं ओला इलेक्ट्रिक लेने चाहता हूँ, तो वो क्या बंदा बोलेगा? वही ने बोलेगा कि नहीं भाई मत खरीदना। तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आप कितना भी एड चला लीजिए, ऐसे वैसे वो सब नहीं काम करेगा। हमारे जो मैं बताता हूँ आप लोगों को हमेशा, क्योंकि मैं एकदम ज़मीनी स्तर की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? वो चीज़। अब उसी के अगेंस्ट में जब कोई एथर का अगर खरीद रहा होगा नया, तो वो वहाँ पे बता रहा होगा पॉजिटिव कि हाँ, एथर का खरीद लो। तो लोग ओला को छोड़ के जो है एथर पे जा रहे हैं। और ये 2 टीवीएस और बजाज तो हीरो बने ही हैं अभी के, तो उनका तो वैसे भी बिक रहा है उनके नाम पे ही, ठीक है ना? नया जो ब्रांड है उन्हीं पे ना वो थोड़ा-सा कंपेयर करेंगे लोग। तो 7,200 यूनिट की बिक्री। अब आप खुद अपने दिल से पूछ के बताइए कि क्या आपको ये सही लग रहा है कि ये जो हो रहा है, जितनी बिक्री हो रही है वो सही है? भले ही अगर देखेंगे तो अभी हाल-फिलहाल मेरे हिसाब से इसका नेट प्रॉफ़िट अच्छा नहीं आया है अभी रिज़ल्ट। रिज़ल्ट का डेट देख लेते हैं, यहाँ पे वेरीफ़ाई कर लेते हैं रिज़ल्ट कब आएगा इसका। चलिए रिज़ल्ट डेट अभी मेरे हिसाब से इसका अनाउंस ही नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो रिज़ल्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है, रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। लॉस मेकिंग कंपनी है। अब इस तरीके से इसका अगर बिक्री घटेगा तो ये लॉस और भी बढ़ जाएगा इसका, और बढ़ने की संभावना हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? तो इससे और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएँगी। बहुत ज़्यादा इसका मार्केट शेयर कम हो चुका है, इसके वजह से शेयर जो है थोड़ा-सा नेगेटिव पहले से ही ट्रेड कर रहा है अभी भी। अब इसके देखिए प्रतिद्वंदी एथर एनर्जी से इसका कॉम्पिटिशन था, वो बेच रही है 20,786 यूनिट। 7 तिरिक्के 21, लगभग इनसे 3 गुना डबल है। ये 1 यूनिट बेच रहे हैं, तो ये 3 यूनिट बेच रही है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, एक गाड़ी बेच रहे हैं, तो ये 3 गाड़ी बेच रही है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये टीवीएस तो 33,200 यूनिट बेच के नंबर 1 पे है। उसके बाद चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का बजाज अगर देखेंगे, बजाज ऑटो का, उसका भी 24,000 यूनिट बेचा है। मतलब अब देख सकते हो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में केवल 4,000 यूनिट का अंतर है बजाज ऑटो में और एथर में। 4,000 और यूनिट अगर एथर बेचेगा तो दूसरे नंबर का खिलाड़ी बन जाएगा। हालांकि टीवीएस मोटर ज़्यादा आगे है, 33,000। अब इसके बाद छोड़िए, हीरो मोटर का कॉर्प का देखिए। हीरो मोटर का भी देखेंगे तो 12,600 यूनिट है, मतलब इनसे 1.5 गुना। अगर ये 3 बेच रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, तो हीरो 3 बेच रहा है। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से तो अब इनको मतलब ये 5वें नंबर पे तो इनको फिक्स कर दिया गया है। और नीचे अगर छोटी मोटी कंपनियां कोई होंगी 4,000 5,000 यूनिट अगर बेच रही होंगी, और हैं भी कई सारी, तो इनको 6वें नंबर पे भी पहुंचा दिया जाएगा अगर इनका सेल्स बढ़ता नहीं है तो, ठीक है ना? तो ये थोड़ा ज़्यादा दिक्कत वाली बात आ रही है। एक तरफ इनका लोकप्रियता कम हो रहा है, उसी के जगह पे एथर एनर्जी का मतलब जो है लोकप्रियता वो बढ़ रही है। एथर की बढ़त 2 आईआईटीएन जो हैं, उन्होंने उनके संस्थापक हैं 2 आईआईटीएन, वो अपनी कंपनी को कितने बेहतर ढंग से चला रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि अपने मतलब बिजनेस को बहुत सारे इस सेक्टर में फैला दे रहे हैं। जैसे कि जबकि देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई में, क्लाउड में, सेल निर्माण में, बैटरी ऊर्जा, बीईएस में, कई सारे जो अभी देख रहे हो ना कि कई मतलब बिजनेस अब ये फैला रहे हैं अपना। तो डाइवर्सिफाई ये कर रहे हैं, लेकिन पहले तो एक बिजनेस स्टेबल तो कर लो। एक बिजनेस को अपने उस मुकाम पे तो पहुंचा दो कि फिर उसके बाद कोई उसे चैलेंज ना कर पाए। अभी एक बिजनेस डूब जाए, दूसरा बिजनेस पे ध्यान दो। ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना? अभी बड़े-बड़े कुछ मुख्य बड़े-बड़े अधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया है। अभी ये हरीश अभिचंदानी ने इस्तीफा दिया था 19 तारीख को। उसके पहले इनके मुख्य प्रौद्योगिकी और उत्पाद अधिकारी मुख्य विपणन अधिकारी ने भी पिछले साल इस्तीफा दिया था। तो वहीं बोलता हूँ ना कि जब निगेटिव खबरें आती हैं मार्केट में भाई, चारों तरफ से आती हैं। 5% ये कर्मचारियों की छँटनी वाली न्यूज़ आ ही रही है। हालाँकि कंपनी की तरफ से ऑफ़िशियल अभी अपडेट नहीं आया है, आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। समझ रहे हो आप लोग? तो भाई बहुत दिक्कत है, अभी कोई नया इनको ऐसा वेरिएंट लॉन्च करना पड़ेगा, जो इनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ला सके, और अपना सर्विस बेहतर करना होगा, जो कि लोग बताएँ कि हाँ, अब बेहतर हो गया है, अब बेहतर हो गया, तब लोग जो है थोड़ा-सा रुझान दिखाएँगे ओला इलेक्ट्रिक की तरफ, नहीं तो भाई दिक्कत है अभी। और ये प्राइस खुद गवाही दे रहा है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे।
मतलब 52 वीक तो बोलते ही हैं, लेकिन मतलब अपने लाइफ के कह लीजिए लोएस्ट लेवल पे जब से लिस्ट हुआ है 31 रुपये। अगर ये लेवल टूटता है तो 20 रुपये तक भी जाने की इसकी संभावना है, और ये मैं लेवल भी आप लोगों को बहुत पहले से बता के रखा हूँ। बस ये सपोर्ट है तो 4-5 दिन संभल रहा है। कब तक संभलेगा इसका कोई भी वहाँ पे व्यू नहीं है कि 1 हफ्ता संभलेगा, 2 हफ्ता संभलेगा, यहीं से रिकवरी दिखाएगा नहीं दिखाएगा, समझ सकते हो आप लोग। बाकी देख लीजिएगा, आप लोगों का डिसीजन आप लोगों के पास है, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अब तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा जो है विश्वास डगमगा रहा है कि क्या मैं बोलूँ कि क्योंकि इतना सेल्स घट रहा है, मुझे इस क्वार्टर से उम्मीद थी, इस वाले मतलब महीने से उम्मीद थी कि इस बार थोड़ा सा बिक्री बढ़ सकता है, लेकिन वही बात है कि चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लाइक करिएगा सभी लोग।